नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में हमें अंतिम 2-3 दिनों की स्ट्रेटेजी की चर्चा नहीं करनी है एग्जाम की, क्योंकि दोस्तों ये स्ट्रेटेजी एक लंबे समय की होती है। अब 2-3 दिन शेष बचे हैं, तो आपको करना क्या चाहिए, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है सिर्फ उसका रिवीजन कर लें। वो तो आपका जारी होगा ही, और साथ ही साथ अपने दिमाग को खुश रखें। किसी भी प्रकार की टेंशन आपको नहीं लेना है। इन्हीं बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं सिलेक्शन के, वो बेवजह की चिंताओं से अपने एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस 5 से 10% या यूं कहूं कि इससे भी ज्यादा गिरा देते हैं। और दोस्तों, सिलेक्शन से बाहर होने के लिए 1-आधा% भी काफी होता है। तो इस बिंदु पर हमें 3-4 मिनट चर्चा करनी है। आपको हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। इसमें मैं आपके लिए एक बात वैज्ञानिक रूप से बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को खुद के हाथों कुचल देते हैं एग्जाम के कुछ दिनों पहले, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम जान लेते हैं, जिस दिन इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है उस दिन अर्थात आज है 13 दिसंबर, और जो आपका एग्जाम है वह है 17 दिसंबर को। तो आज से एग्जाम के दिन के बीच में कुल 3 दिन शेष रह जाते हैं आपके, ठीक है। आप सभी ने काफी सारी तैयारी करी होगी, खूब फैक्ट याद किए होंगे। तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी विद्यार्थी तैयारी करता है किसी एग्जाम की, और दोस्तों जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो ना सिर्फ एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, बल्कि उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए सहायक साबित होंगी, आपके लिए जानना आवश्यक होंगी, जिनको भी विद्यार्थी देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जो आप अपनी तैयारी करते हैं, तैयारी मतलब पढ़ाई करते हैं, वो क्यों करते हैं? ताकि आप अपने कंपटीशन से, जो आपका कॉम्पिटिटर है दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठ के तैयारी कर रहा है किसी विशेष एग्जाम की, आप उनसे रेस में आगे निकल पाए। सिर्फ आपका उद्देश्य इतना होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करने का, कि आप रेस में आगे हो जाए, और उतने आगे हो जाए जितनी सीटें हैं, मतलब सीटों में आप अपना नाम सुनिश्चित कर सके। पहली चीज। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि एग्जाम में हम सोचते हैं कि सिर्फ हम पढ़ाई से कंपटीशन में आगे हो जाएंगे, रेस में आगे हो जाएंगे और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेंगे। तो कंपटीशन में आवश्यक क्या है कि रेस में आगे होना। इस बात को आपको ध्यान रखना है, चाहे फिर वो आप पढ़ाई करके हो या फिर अंतिम समय में अपने दिमाग को खुश करके। आपने खूब मेहनत करी, आपने इतनी मेहनत कर ली कि आप रेस में सबसे आगे होते, लेकिन एग्जाम के टाइम पर आप क्या करते हो, दिमाग में टेंशन लेके, एग्जाम प्रेशर जिसे हम कहते हैं, कई विद्यार्थियों को एग्जाम फोबिया होता है, वो एग्जाम के समय में बहुत ज्यादा तनाव में आ जाते हैं, जिससे सिली मिस्टेक कर देते हैं। एग्जाम के 1-2 दिन पहले नींद नहीं आती, घबराहट होती है, घबराहट में प्रश्नों को गलत करते हैं और एग्जाम में बाहर हो जाते हैं। वो डिजर्व करते थे, वो सबसे आगे हो सकते थे रेस में, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना सोचा कि दोस्तों रेस में से पढ़ के आगे हुआ जा सकता है। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर वो चीज जो आपको कंपटीशन में आगे करती है वो आवश्यक होती है। हम जब जानते हैं कि यदि हम अपने दिमाग को खुश रखेंगे और बिना टेंशन के एग्जाम देंगे, पूरी उन्मुक्तता के साथ प्रसन्नचित होकर एग्जाम देंगे, तो भी हमें रेस में आगे होना है। तो एग्जाम के समय आपका खुश रहना, आपका संतुलित रहना और पढ़ाई, जब ये दोनों चीजें आपको सिलेक्शन के नजदीक ले जाएंगी, रेस में या कंपटीशन में आगे करेंगी, तो ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन हम करते क्या है, हम पढ़ाई खूब कर लेते हैं एग्जाम के समय और खूब प्रेशर ले लेते हैं, तो ये दोनों चीजें बराबर हो जाती हैं। हमने पढ़ाई बहुत कर ली और हमने प्रेशर ज्यादा ले लिया। तो इससे होता क्या है कि पढ़ाई करके जितना हम आगे हुए थे और बेवजह का टेंशन लेके हम उतने ही पीछे हो जाते हैं। और दोस्तों, ऐसा 99% विद्यार्थियों के साथ होता है, और जो 1-2% विद्यार्थी होते हैं जो बढ़िया तरीके से एग्जाम देते हैं, वो थोड़ा बहुत कम पढ़ के भी सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेते हैं। वो भी खूब मेहनत करते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उनकी सिली मिस्टेक्स कम होती हैं। कई बार आपने सुना होगा कि मैंने उतनी तैयारी नहीं करी थी फिर भी मेरा लिस्ट में नाम आ गया, क्योंकि उसने तैयारी नहीं करी थी, उसने प्रेशर नहीं लिया साथ ही साथ। तो बढ़िया तरीके से पूरा दिमाग खोल के उसने एग्जाम दिया, बिना दबाव में आके एग्जाम दिया, और उसने
सही तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर लिया। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर वो चीज पढ़ाई में कंसीडर होगी जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से आपको रेस में आगे करती है, फिर चाहे वह पढ़ाई हो या अंतिम दौर में जब आपका एग्जाम नजदीक आने वाला होता है उस समय आपका मानसिक संतुलन हो। जब आप इन दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे, इन दोनों चीजों को समझेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली उन 99% विद्यार्थियों से आगे हो जाएंगे जो सिर्फ पढ़ाई के बेस पर रेस में आगे होना चाहते हैं और एग्जाम के समय प्रेशर लेना चाहते हैं। आपको बस एक चीज ये याद रखनी है कि आप अभी जब आपके लास्ट के 3 दिन बचे हैं, आप अपने दिमाग को शांत, खुश रखकर उन 99% विद्यार्थियों से ऑटोमेटिकली आगे हो जाओगे जिनने आपकी बराबर तैयारी करी है। क्यों? क्योंकि आपकी और उनकी तैयारी बराबर है, दोनों रेस में बराबर स्टैंड करते हैं, एक ही जगह पर अपनी पोजीशन को सुनिश्चित किए हुए हैं। अब 99% विद्यार्थी क्या करेंगे, प्रेशर लेके अपनी तैयारी को नीचे की ओर लेकर जाएंगे। आप तैयारी कुछ भी नहीं करते अंतिम 3 दिनों में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप बेवजह का प्रेशर लेकर अपनी तैयारी को नीचे ना करें। यदि आप बिल्कुल शांत दिमाग के साथ खुश होकर एग्जाम देने जाएंगे और पढ़ाई आज भी छोड़ दें, तो आप वैसे भी ऑटोमेटिकली उन 99% विद्यार्थियों से आगे होंगे जो आज की डेट में टेंशन में है, एग्जाम सही जाएगा कि नहीं जाएगा, वे मतलब की परेशानी अपने दिमाग में बैठाए हुए हैं, जबकि वो डिजर्व करते हैं। और आपने अपने मन को शांत रख लिया तो ऑटोमेटिकली ऐसे विचार नहीं आएंगे, आप थोड़ी बहुत और पढ़ाई कर लेंगे तो आप और आगे निकलते चले जाएंगे। बस यही चर्चा इस वीडियो में हमें करनी थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि वे सभी चीजें जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आगे करती हैं, रेस में आपको आगे खड़ा करती हैं, वे सभी आपकी तैयारी का हिस्सा होती हैं। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें और एग्जाम को पूरी शांत मन से, पूरे आत्मविश्वास के साथ देने जाएं। मेरी आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।